हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। समाने महबूब की इंसान घाटे में है और आप इंसान हो। अब पडरौना का मौलवी इंसान को घाटे में नहीं कह रहा है, रब्बे कायनात इंसान को घाटे में कह रहा है। पडरौना की मौलवी की मानो या ना मानो, परवरदिगार की तो मानोगे जिसने तुझे जिंदगी दी है, जिसने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है, जिसने लक़द करमना बनी आदम का ताज तेरे सर पे रखा है, जिसने अक्ल और नफ्स दोनों का संगम तुझे बनाया है, उसकी तो बात मानोगे। वो रब फरमा रहा है, कसम है ज़माने महबूब की इंसान घाटे में। क्या बात है, वाह वाह, इंसान घाटे। एक जगह मैं बोल तो बाद में एक नौजवान कह रहा है कि मौलाना ठीक है कुरान, मगर ये कुरान नासिल कब हुआ? आज से 1450 साल पहले। आज 1450 साल पहले लोगों को न खाने का ढंग था, न पीने का ढंग था, न पहनने का ढंग था, न चलने का ढंग था। इसलिए ये उस वक्त के लिए है, उस वक्त के इंसान घाटे में रहे होंगे। मगर आज का इंसान कैसे घाटे में है? आज के इंसान का दस्तरखान देखो तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। आज के इंसान का कपड़ा देखो तो तरह तरह के तराश खराश वाले कपड़े पहना करता है। आज के इंसान के बाल की कटिंग देखो तो आए दिन इसके बाल की कटिंग बदला करती है। आज का इंसान ये कैसे? आज का इंसान तो फिजाओं में प्रवास कर रहा है, इसको कैसे घाटे में कहा जाएगा? आज का इंसान तो समंदरों का कलेजा छलनी कर रहा है, इसको कैसे घाटे में कहा जाएगा? आज का इंसान तो चांद पे कमंदे डाल रहा है, क्या आज के इंसान को कैसे घाटे में कहा जाएगा? आज का इंसान तो सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहा है, इसको कैसे घाटे में कहा जाएगा? आज का इंसान तो अतारुद और मरीख के ऊपर कमंदे डालने की कोशिश कर रहा है, इसको कैसे घाटे में कहा जाएगा? आज का इंसान तो जमीन के कलेजे से डीजल और पेट्रोल निकाल रहा है, इसको कैसे घाटे में कहा जाएगा? आज का वो इंसान जो कल जमीन पे चल नहीं पाता था, आज फिजाओं में प्रवास करता नजर आ रहा है, उसको कैसे घाटे में कहोगे? तो मैं कहूंगा, क्या आपने यही समझ रखा है क्या कि हवाओं में उड़ लेना, फिजाओं में प्रवास कर लेना ये इंसान की तरक्की है? अरे यही इंसान की तरक्की है। तो इंसान से पहले तो मक्खी और मच्छर ये काम कर चुके हैं। क्या इंसान इतना तरक्की करके अभी मक्खी और मच्छर से नीचे ही है? क्या इंसान से पहले से मक्खी और मच्छर नहीं फिजाओं में उड़ रहे, प्रवास कर रहे? क्या वो इंसान की तरक्की है? समंदरों का कलेजा छलनी कर देना ये इंसान की तरक्की है? अगर इसे इंसान की तरक्की कहोगे तो इंसान से पहले समंदर की मछलियां इस काम को कर रही हैं, समंदरी जानवर इस काम को कर रहे हैं, तो वो जानवरों की तरक्की कही जाएगी कि इंसान की तरक्की कही जाएगी? इंसान की तरक्की मुसलमानों चांद पे कमंद डालना नहीं है, इंसान की तरक्की फिजाओं में उड़ना नहीं है, इंसान की तरक्की तो इंसानियत के ऊपर दारोमदार है। ये इंसान अगर इंसानियत से दूर हो गया तो ये इंसान जानवर है, और ये इंसान अगर इंसानियत के जेवर को पहन लिया और इसकी एक एक अदा से इंसानियत की झलक आने लगी, तब ये इंसान कामयाब है। और अब फरमाता है, कसम है ज़माने की कि इंसान घाटे में है, क्योंकि इंसान बढ़ रहा है, इंसानों की तादाद बढ़ रही है मगर इंसानियत घट रही है, मानव बढ़ रहा है मगर मानवता घटती नजर आ रही है। शायद कहता है, फिर रहा हूं मैं इंसान की बाजार में, फिर रहा हूं मैं इंसान की बाजार में, लाश इंसानियत की उठाए हुए। आज लोगों की भीड़ भाड़ में इंसानियत गायब हो गई है। आज एक इंसान को देख करके डर जाता है, सहम जाता है। अगर इंसान के अंदर इंसानियत होती तो इंसान सबसे डरता, मगर इंसान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज हमारे अंदर वो चीज नहीं। कसम है ज़माने महबूब की इंसान घाटे में। मगर अब आप कहोगे क्या सब घाटे में? तो रब ने तो फरमाया इंसान घाटे, मगर आगे फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। इंसान घाटे में है मगर वह लोग जो ईमान लाए।
पहले ये तरतीब देखिएगा, पटरौना के मौलवी की तरतीब नहीं है ये कुरान। इल्लल्लज़ीना आमन, मगर वह लोग जो ईमान लाए, पहले नंबर वो आमेलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद नेक अमल किए। तरतीब क्या है? पहले ईमान लाए, ईमान लाने के बाद में अमल किए। इससे पता चला अमाल दो तरह के हैं, एक ईमान लाने के बाद के अमाल और एक ईमान लाने के पहले के अमाल। मुसलमानों, वो अमाल बेकार हैं जो ईमान से पहले के हैं, वही अमल कारगर हैं जो ईमान के बाद है। ईमान बड़ी जरूरी है, ईमान मुकद्दम है। और ईमान कितना जरूरी है इसका अंदाजा उससे लगाओ। रब ने अपनी कुरान में फरमाया है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मरना मत मगर मुसलमान ही मरना। मतलब उसका ये है कि और कुछ लेकर के दुनिया से आना या ना आना, मगर ईमान जरूर लेकर के आना, ईमान जरूर लेकर के आना। पता चला ईमान कितना अहम, ईमान कितना अहम। मगर ये ईमान मिलता कैसे? जब इतना अहम है तो ये ईमान मिलता कैसे? कैसे ईमान हासिल होता? चांद पे जाने से, सूरज पे जाने से, दरियाओं का कलेजा छलनी करने से। फिर मिलता कैसे ईमान? तो मैं आपको बताऊं ईमान कैसे मिलता। मोहब्बते रसूल से ईमान कैसे मिलता? मोहब्बते रसूल से। मोहब्बत के माने क्या होते हैं? चाहने के। मगर एक है मोहब्बत, एक है अहब्बियत। मोहब्बत के माने चाहना, अहब्बियत के माने सबसे ज्यादा चाहना। मोहब्बत रसूल से ईमान मिलता है और अहब्बियत रसूल से ईमान में कमाल पैदा होता है। इसीलिए वो हदीस पाक आप उलमा से सुने होंगे जो अक्सर उलमा बयान किया करते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि अपनी माँ से ज्यादा, अपनी बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत वो रसूल पाक से न कर ले। तो ईमान में कमाल उस वक्त पैदा होगा जब हर शय से ज्यादा मोहब्बत। हद तो यह है कि अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत, जाने जहान से करे, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत जाने जहान से करे, तब जाकर के ईमान में कमाल पैदा। अब आप कहोगे क्या ऐसा भी है? कोई अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत और रसूल पाक से करेगा? तो आओ सहाबा की जिंदगी देख लो, जान से ज्यादा मोहब्बत किए कि नहीं। मैं इशारा करूंगा, हिजरत की रात सिद्दीक़ अकबर हैं, आका के साथ उस गार के पास गए तो सिद्दीक़ अकबर ने आका को बाहर छोड़ा, आप अंदर न जाए, खत्म किया जाए, आप अंदर न जाए। क्यों? इसलिए कि बड़ा पुराना गार है, इसमें मोजी जानवर हो सकता है, सांप बिच्छू हो सकते हैं, तकलीफ देने वाले जानवर हो सकते हैं, इसलिए आप न जाए, मैं जाए। जज़ाकल्लाह खैर। आप न जाए, मैं जाऊं। अपने को खतरे में डाला, जाने जहान को बाहर छोड़ा। इशारा क्या था? मैं अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर आका को मेरे होते हुए तकलीफ पहुंचे ये मेरी गैरत को गंवारा नहीं है। आका आप यहाँ रहे, मैं अंदर जाता हूँ, मैं साफ करता हूँ। जाकर के अंदर साफ किया और साफ सुथरा करके सारे सुराखों को बंद कर दिया और सारे सुराखों को बंद करने के बाद तब आका को ला करके अपनी आगों से मोहब्बत में लेकर के बैठ गए हैं। एक सुराख जो बंद नहीं हुआ था उस पे अपने पैर को जमा दिए हैं। अब अंदर से आकर के सांप अल्टीमेटम दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, ठोकर पे ठोकर मार रहा है, अंदर से आकर के ठोकर मार रहा है। मगर मुसलमानों सिद्दीक़ अकबर को पता चल गया अंदर से जानवर ठोकर मार रहा है, मगर पांव हटाने को तैयार नहीं। क्यों? इसलिए आज रात के अंधेरे में रस्सी पे हमारा और आपका पैर पड़ जाए तो हम उछल करके भागते हैं, कूद करके भागते हैं
क्यों भागते हैं? कहीं सांप न हो, मुझे डस न ले, अपनी जान बचाने की फिक्र। सिद्दीक़ अकबर को तो सांप ही ठोकर मार रहा था, उनको पता चल गया अंदर से कोई मोसी जानवर ठोकर मार रहा है, वो भी उछल करके भागे क्यों नहीं? अपनी जान बचाने की फिक्र की क्यों नहीं? क्यों नहीं उछल करके भाग गए? अपनी जान क्यों नहीं बचाने की फिक्र की? तो जवाब मिलेगा, उनको पता तो था, मगर उन्होंने सोचा कि सांप डसेगा तो मेरी जान जाएगी, मुस्तफा को तकलीफ तो नहीं पहुंचेगी। ये बता रहा है कि जान भी मुस्तफा पे, जज़ाकल्लाह खैर, जान भी मुस्तफा पे कुर्बान करने को तैयार थे। बहरहाल मुसलमानों, अब ये देखिए मोहब्बत रसूल, इससे जिसको जितनी मजबूत रिश्ता मोहब्बत नबी से, उसका ईमान उतना ही मजबूत, उतना ही उसका ईमान मजबूत। हजरात, चूंकि लंबी लिस्ट है, वक्त कम है, इसलिए मैं अपनी बात इससे आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं। घंटी बज रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे मुअज़्ज़म में दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करें और झूम झूम कर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप कुछ देर से बैठे, ना तो मनक़बत के कीमती अशार समात कर रहे हैं, अनक़ीबे इजलास में तो अभी कम ही सुनाया है, अभी बहुत कुछ सुनाएंगे और आपको सुनना। अपनी भी आदत है, कुछ अशार में पेश करता हूँ, नवाजिश नवाजिश, मगर मैं शायर नहीं, मैं शायर नहीं। मेरे पास मधुर मीठी मिसले सरगम कोयल की तरह बांसुरी जैसी आवाज नहीं, दिलकश अंदाज नहीं, मगर पढ़ता हूं क्योंकि मैं जानता हूं मदीने वाले की बारगाह में ये आवाज और अंदाज नहीं, ये दिल देखा जाता है। बेशक बेशक, मैं वो शायर नहीं कि चाँद कह दूं उनके चेहरे को, मैं वो शायर नहीं कि चाँद कह दूं उनके चेहरे को, मैं उनके नक्शे पापे चाँद को कुर्बान करता हूँ, मैं उनके नक्शे पापे चाँद को कुर्बान करता हूँ। क्या कहने इसलिए आप मेरी आवाज और अंदाज को नहीं देखेंगे, बस समझने की कोशिश करेंगे। हमारी कौम सिर्फ आवाज और अंदाज में रह, जी जी, दुनिया की सारी कौमें समझने लगी, हमारी कौम का हाल ये है कि ये जरा वो भोजपुरी वाला हो जाए। ये क्यों फरमाइश होती है? इसलिए कि ये उर्दू समझ ही नहीं पाता। क्या कह दिया, वाह 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 वाह, ये वो समझ ही नहीं पाता। हजरात, तो आप अपनी कमी को महसूस करें। मैं चंद आशार पेश कर रहा हूं, देखिएगा सर के ऊपर से न गुजर जाए। साक़िए कौसर मेरा जब मीरे मैं खाना बना, साक़िए कौसर मेरा जब मीरे मैं खाना बना, तो चाँदो सूरज खुम बने, हर नज्म पैमाना बना। मैं कहा था देखिएगा सर के ऊपर से गुजर न जाए, समझने की कोशिश कीजिए, कैच लीजिए, क्योंकि मैं अपनी हर बात चाहता हूं कैच करा दूं। तो ये मेरी भी कामयाबी और आप कैच ले लें
तो ये आपकी भी कामयाबी। आप नहीं लिए तो आप भी नाकाम। अब मैं ऐसा न कर सका तो मैं भी नाकाम। वो दूसरा मैदान है जहां कैच होने से बचा जाता है कि मैं कैच न हो जाऊं। यहाँ तो अब कैच होने से कोई बचेगा क्या? देख लीजिए ये चैनल वाले लगे हुए हैं, वो मेरी आवाज नहीं मुझे भी कैच कर। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा आप भी बिल्कुल जबरदस्त फील्डिंग कीजिए, किसी तरफ से निकलने न दीजिएगा। साकिए कौसर मेरा जब मीरे मैं खाना बना तो चांदो सूरज खूब बने, हर नज्म पैमाना बना, हुस्ने फितरत के हर एक जलवे से बेगाना बना। अल्लाह हुस्ने फितरत के हर एक जलवे से बेगाना बना। ये दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। ये दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। इस बहाने ही से जा पहुंचूं लबे एजाज तक, इस बहाने ही से जा पहुंचूं लबे एजाज तक। या इलाही खाक करके मुझको पैमाना बना, या इलाही खाक करके मुझको पैमाना बना। चाँद की रिफात को छू लेना कहाँ की अक्ल है? अच्छा चाँद की रिफात को छू लेना कहाँ की अक्ल है? चाँद पे खिलौना भेज करके चंद्रयान 3 को स्थापित करके अपनी कामयाबी का दुनिया ढिढोरा पीट रही थी। मगर यहाँ शायर कहता है चाँद की रिफात को छू लेना कहाँ की अक्ल है? उसको अक्ल नहीं कर रहा। चाँद की रिफात को छू लेना कहाँ की अक्ल है? अक्ल ये है चाँद को खुद अपना दीवाना बना। अक्ल ये है चाँद को खुद अपना दीवाना बना। और आज भी सूरज पलट सकता है तेरे वास्ते, बेशक आज भी सूरज पलट सकता है तेरे वास्ते। दिल को अपने उल्फते अहमद का कासाना बना, दिल को अपने उल्फते अहमद का कासाना बना। हाथ मलती रह गई, हाथ मलती रह गई रंगीन ये हुस्ने मजाज। दिल मेरा शमए रुखे अहमद का परवाना बना, दिल मेरा शमए रुखे अहमद का परवाना बना। हसरात मैं कहा था देखिएगा सर के ऊपर से न गुजर जाए, मगर आपको देख करके मुझको ऐसे लगा। क्यों ऐसा लगा आपको बताऊं। आप इंसान हो, आपको खुदा ने ताकत दी है। एक को कुव्वते जायका कहते चखने की। आपको खट्टी चीज खिला दी जाए, कहना नहीं पड़ता मुंह का जुग्राफिया बिगड़ जाता, बिगड़ जाता। तीखी चीज खिला दी जाए तो आप सिसकियां भरने लगते, पता चल जाता है आपको उसके जायके का। तो जैसे ये कुव्वते जायका दिया है वैसे कुव्वते समाअत दी है, सुनने की ताकत। आदमी जब सुनता है ना तो ठीक उसी तरह से बदलाव आता है। खट्टा खाए तो कुछ और, मीठा खाए तो कुछ और, फीका खाए तो कुछ और, तीखा चाहे खाए तो कुछ और, कड़वा खाए तो कुछ और। वैसे ही आदमी को सूंघने की ताकत दिया है। खुशबू आए तो कुछ और बदबू आए तो कुछ और। पता चला मुसलमानों इन सब का असर देखने को मिल जाता है। वैसे ही मुसलमानों जब आप सुनते हैं तो सुनने का भी असर होता है। मोबाइल आपने उठाया, घंटी बजी, आपने उठा लिया, उस मोबाइल पे किसी ने कहा आपका फला दोस्त जो आज 4 साल से नौकरी के लिए जूतियां चटका रहा था, परेशान था, आज उसको नौकरी मिली, पहले दिन उसने ड्यूटी की है, ये सुन लिया, आपने सुना है। मुसलमानों पर सुनने के बाद चेहरे की रौनक बढ़ जाती है, चेहरे की चमक बढ़ जाती है और आपको देखने वाला समझ लेता है, लगता है कोई
अच्छी खबर इसको सुनने को मिल गई है, कोई अच्छी बात सुनने को मिल गई है, चेहरे की चमक बता रही है। उसी मोबाइल पर अगर किसी ने आपको बता दिया आपके फला दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होता भी बड़ा बेचित्र है, एक्सीडेंट हो गया तो मुसलमानों देखने वाला आपका चेहरा देख करके समझ जाता, लग रहा है कोई बुरी खबर मिली है। वो सुना आपने मगर अच्छी बात सुनी, वो भी आपका चेहरा देख करके पता चल गया। पूरी बात आपने सुनी, वो भी आपका चेहरा देख करके पता चल गया। मगर जलसे में नबी की नात ये सुना करता है, दीन की प्यारी बात सुना करता है, मगर इसके चेहरे पे कभी बदलाव नहीं आता। तो मैं सोच में पड़ गया आखिर ये इसके ऊपर सिर्फ गाली का असर पड़ता है कि दीन की प्यारी बातों का भी असर। अल्लाह अल्लाह चौराहे पे कोई 4 गाली दे दे, थर्मामीटर नहीं लगाना पड़ेगा कि गाली का असर होगा। आपकी आंखों में लाल लाल डोरे दौड़ जाएंगे, चेहरे पे एक रंग आएगा एक रंग जाएगा, आप दांत पीसने लगेंगे, मुट्ठियों को भेजने लगेंगे, होंठ चबाने लगेंगे। ये सारी चीजें क्या बता रही हैं? 4 गाली का असर हो गया। मुसलमान क्या तेरे ऊपर सिर्फ गाली का असर पड़ता है, नबी की नात का असर नहीं पड़ता, दीन की बातों का असर नहीं पड़ता। जैसे गाली का असर हुआ तो पूछना नहीं पड़ा, थर्मामीटर नहीं लगाना पड़ा, ब्लड नहीं जांच करना पड़ा, अल्ट्रासाउंड नहीं करना पड़ा, MRI नहीं करना पड़ा, CT स्कैन नहीं करना पड़ा, सिर्फ चेहरा देख के पता चल गया कि 4 गाली का असर हो गया। वैसे जलसे गाह में जब बैठो तो तेरा चेहरा देख करके पता चल जाए कि इस बात का असर हो गया है। चेहरे पे तो बदलाव आना चाहिए, चेहरे पे चमक आनी चाहिए, आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि बोलने वाला देख के समझ ले मेरी बात इसके दिल को छू गई। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो मैं समझूंगा मिट्टी की मूर्त बना करके वीर अब्दुल हमीद की कहीं रखी, अब्दुल हमीद चौक, मिट्टी की मूर्त बना करके रखी हो, बड़े बहादुर आदमी का नाम वीर अब्दुल हमीद, जा करके सामने 4 गाली दे दो, गुस्से में लाल पीले होने लगेंगे। 4 गाली ना दो, उनको फूलों का हार पहना दो और उनकी बहादुरी की तारीफ करो, मारे खुशी के गले मिलने लगेंगे। क्यों? मिट्टी की बेजान मुराद उसके अंदर एहसास नहीं है। गाली दो उसका भी असर न हो, दुआ दो उसका भी असर नहीं न होता। मगर आप उसके मुकाबले में इंसान हो, आपके अंदर एहसास तो उसका असर होना चाहिए ना। जब जाड़ा आता है तो उसका असर पड़ जाता, गर्मी आए तो असर पड़ जाता, बरसात आए तो असर पड़ जाता। इन दीन की प्यारी बातों का असर क्यों नहीं होता? वो भी चेहरे से जाहिर हो जाना चाहिए। इसलिए मुसलमानों मैं आपसे कहूंगा कि जलसे गाह में भी बैठो तो तुझे देख करके लगे कि हाँ दीन की बातों को सुन रहे हो और आपकी समझ में बात आ रही है, आप भी कुछ नीच ऊंच को समझ रहे हो, कुछ असर हो रहा है। आओ मुसलमानों, मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत मुकद्दसा को आज के लिए सरनामे बयान करार दिया है, आप उसको गौर से सुने समझें। पढ़रौना के इस मौलवी पर आप ईमान नहीं लाए हो, मगर कुरान के एक एक नुक्ते पे आपका ईमान है। इसलिए ये मौलवी ना समझ में आए ना समझ में आए, मगर जब कुरान की बात की जाए तो उसे समझने की हर मुमकिन कोशिश करो। और अब फरमाता है वल असर, कसम है जमाने की। मुसलमानों कसम है जमाने की। आप इंसान को कसम खाते हुए देखे होंगे, इंसान कसम खाता है, आप भी कभी कसम खाते हैं, दूसरे को कसम खाते हुए आपने देखा होगा। तो मुसलमान आप बताइए, इतने बड़े मजमा में किसी को आपने आलू बैगन की कसम खाते सुना है? बोले मैं ऐसी बात पूछूंगा जो सबकी समझ में आए, ऐसी बात नहीं पूछूंगा कि यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना। किसी को आपने आलू बैगन की कसम खाते सुना है? मूली पालक की नहीं। मुसलमान कसम किस चीज की खाता? कोई बताए? बोले आप कभी नहीं सुने हैं किसी को कसम खाता? खुदा की कसम, बस यही चाह रहा। मेरा मकसद अपनी बात समझाना, खिताबत का जादू जगाना नहीं। इस तरह से जो बात होती है ना, वो बात समझ में आती।
और दूसरों को ये लगता है यार ये मौलवी जबरदस्ती हथेली पे सरसों नहीं जमा, ऑलरेडी वही बात कह रहा है जो हम पहले से जानते हैं, पर थोड़ा सा तवज्जो जब आप बोलेंगे अल्लाह की कसम, काबे की कसम, माँ की कसम, कुरान की कसम, यही ना हमारे बिरादरान वतन गाय की। आपने कभी गौर किया ये कसम खाने वाले यही सिर्फ देखते हैं, दुनिया में इतनी चीजें हैं, आम की कसम, बैगन की कसम, आलू की कसम, प्याज की कसम नहीं खाते, इन्हीं चीजों की कसम क्यों खाते हैं? पता चला ये बंदे हम और आप कसम खाने में इसका ख्याल करते हैं, कसम उसकी खाई जाए जो हमारे नजदीक मुअज़्ज़म हो, मोहतरम हो, शान वाली हो, अज़मत वाली हो। मुसलमान के नजदीक काबा मुअज़्ज़म है, इसलिए मुसलमानों उसकी कसम याद फरमाता है। कुरान जैसी कोई किताब नहीं मुसलमान की नजर में, मुसलमानों इसलिए कुरान की कसम खाया करता है। माँ का बड़ा ऊंचा मकाम है, इसलिए बेटा माँ की कसम खाया करता है। पता चला बड़ी अज़मत वाली जो शय हो उसकी कसम याद फरमाई जाती है। मुसलमानों तो हम और आप तो कसम खाते हैं, मगर ये नहीं कहूंगा कि अल्लाह ने कसम खाई, इसलिए कि अल्लाह तो खाने पीने से पाक है। अब कहूंगा अल्लाह ने कसम याद फरमाई, वल असर, कसम है जमाने की। किसकी कसम? जमाने की कसम कुरान है। वल असर, कसम है जमाने की कसम। मगर सवाल पैदा होता है किस जमाने, क्योंकि जब हम कसम खाते हैं तो बड़ी मुकद्दस, मोहतरम, मुअज़्ज़म शय की, तो रब्बे कायनात कसम याद फरमाएगा तो किसी जमाने की कि जो मुकद्दस जमाना हो, मोहतरम जमाना हो, इज्जत वाला जमाना हो। तो मुकद्दस जमाना किसका? अंबियाए किराम, नबियों का वो जमाना मुकद्दस, तो नबियों का जमाना। तो अब आप सोचेंगे नबियों के जमाने की कसम, तो नबी भी तो एक दो नहीं ना, कमो बेश 1,24,000 ना, नियर अबाउट 1,24,000 प्रोफेट कम टू अर्थ, कमो बेश 1,24,000। ये और बात, बट देवर फॉर अ सर्टेन ट्रिप, फॉर अ सर्टेन एरिया, फॉर अ सर्टेन टाइम, बट एट द लास्ट द क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स। मुसलमानों मगर जो कमो बेश 1,24,000 अंबियाए किराम आए, उनके लिए इलाका बटा हुआ था, हल्का बटा हुआ था। कोई एक कौम के लिए नबी बन करके आया, कोई एक खित्ते के लिए नबी बन करके आया, कोई एक जमाने के लिए नबी बन करके आया। कमो बेश 1,24,000 अंबियाए किराम आए। अब कहा जाए नबियों का जमाना मुकद्दस जमाना, तो नबियों के जमाने की कसम याद फरमाया है रब्बे कायनात ने। तो सवाल पैदा होगा किस नबी के जमाने की? अगर मैं कह दूं आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की कसम, तो आप कह सकते हैं हजरत शीश अलैहिस्सलाम भी तो नबी, आखिर उनके जमाने की कसम क्यों नहीं? अगर उनका नाम रख दिया जाए तो ये होगा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी, आखिर उनके जमाने की कसम क्यों नहीं? अगर उनका नाम रख दिया जाए तो सवाल पैदा होगा हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी तो नबी, आखिर उनके जमाने की कसम क्यों नहीं? और अगर उनका नाम रख दिया जाए तब सवाल पैदा होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी तो नबी, आखिर उनके जमाने की कसम क्यों नहीं? मुसलमानों अगर उनका नाम रख दिया जाए तो सवाल पैदा होगा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी, आखिर उनके जमाने की कसम क्यों नहीं? तो मुसलमानों अब किसके जमाने की कसम कहा जाए? इसलिए मैं कहूंगा रब्बे कायनात ने कसम याद फरमाई है तो उसके जमाने की कसम याद फरमाई है, जिसका जमाना आदम का जमाना भी उसी का जमाना है, लूत का जमाना भी उसी का जमाना है, शीश का जमाना भी उसी का जमाना है, सारे नबियों का जमाना उसी का जमाना है। और उसका जमाना कब शुरू हुआ? जब गर्दिशे लैल व नहार नहीं, तभी से उसका जमाना शुरू हुआ। मेरे आका से किसी ने अर्ज किया था मता वजबत लका नबुवा, ऐ मेरे आका आप पर नबुवत लासिब कब हुई? तो मेरे आका ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम अभी आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, अभी अबुल बशर बने नहीं थे। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, मगर मैं नबी था, अबुल बशर नहीं है, मगर आका फरमाते हैं मैं नबी था। तो मेरे आका का ज़माने नबुवत तो वहीं से शुरू हो गया।
फिर दूसरा जमाना मेरे आका का जमाना ज़ुहूर। तो सारे नबियों का जमाना ये मुस्तफा का जमाना। तो इसलिए मुख्तसर कर दूं, रब ने फरमाया कसम है ज़माने मुस्तफा। वाह वाह क्यों? इसलिए कि जो चीज मुस्तफा से लगी वो इतनी मुअज़्ज़म हो गई, इतनी मोहतरम हो गई, इतनी मुअज़्ज़म हो गई कि मत पूछो। जिस शहर को मुस्तफा से निस्बत हो गई तो रब ने फरमाया लाऊ को से वो बेहासल बलद। मुसलमानों उस शहर की कसम याद फरमाया। और ये पडरौना का मौलवी नहीं कहता, बरेली के ताजेदार आला हजरत असीमुल बरकत रफीउ दर्जात मुजद्दिदे दीनो मिल्लत हामिया अहले सुन्नत इमाम इश्क़ो मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत इमाम अहमद रजा खान फासिले बरेलवी अलैहि रहमत और रिज़वा की शायरी देखो। आप फरमाते हैं खाई कुरान खाके गुजर की कसम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। धरती के जिस हिस्से ने मुस्तफा का तलवा चूम लिया है मुसलमानों, वो धरती इतनी मुकर्रम हो गई है कि उसकी भी कसम याद फरमाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ में ना आए तो अपने को देख लो, कुरान पढ़ो तब तो पता चले। कुरान में क्या है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुम बेहतरीन उम्मत। कुरान ने आपको बेहतरीन उम्मत कहा। मैं सोचने लगा इसमें बेहतर तो सिर्फ 15% निकले, 85% तो बदतर निकले। कहा सबको जा रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या इसमें सब बेहतर ही हैं? इसमें बदतर नहीं है। कुरान ने सबको बेहतर कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अमाल अच्छे नहीं मगर आपको बेहतर उम्मत कहा गया। क्यों आपको बेहतर कहा गया? जब आप गौर करेंगे तो पता चलेगा आपको जो बेहतर कहा जा रहा है ना, वो आपके किसी अमल की बुनियाद पे नहीं कहा जा रहा है। खैरुल अंबिया की उम्मत हो, इसलिए तुमको जो खैरियत मिली है ये खैरुल अंबिया की वजह से मिली है, इमामुल अंबिया की वजह से मिली है। उनसे निस्बत हो गई तो उम्मत बेहतर हो गई, जमाने को निस्बत हो गई तो जमाना मुअज़्ज़म हो गया, शहर को निस्बत हुई तो शहर मुअज़्ज़म हो गया। मुसलमानों जिस धरती के हिस्से को मेरे आका से निस्बत हो गई वो हिस्सा मुअज़्ज़म। रब फरमाता है वल असरी, कसम है ज़माने मुस्तफा। सुभान अल्लाह। कसम याद फरमा करके रब्बे कायनात ने क्या फरमाया? कसम याद फरमाया जाता बात में जोर पैदा कर। माशाअल्लाह। और रब फरमाता है कसम है ज़माने मुस्तफा की। वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान घाटे में। कसम है ज़माने मुस्तफा की कि इंसान घाटे में है। आप सब इंसान हो कि नहीं, ये किसी से पूछना नहीं ना है। कैलकुलेटर लेकर के हिसाब नहीं लगाना है। हम हैं कि नहीं, इंसान है ना, तो आप बोला कीजिए। यही तो कमी है। मुसलमानों जो कौम सबको बोलना सिखाई, वही कौम आज गूंगी हो गई। अल्लाह, वही आज गूंगी हो गई। हाँ ये और बात है कि हर जगह ये गूंगे नहीं होते। उनकी सभाओं में जब ये होते ना, जो 85% गलत वादे करे, झूठे वादे करे, तो वहां नेताजी जिंदाबाद का नारा ये लगाते, तालियां ये बजाते हैं उनकी हर बात पर, उसकी तस्दीक करते हैं, उछलते ये हैं। वहां लगता है सबसे ज्यादा यही बोलते। मगर जब इन जलसों में बैठते, मिलाद की महफिलों में बैठते, तो जैसे लगता है कि इनको सांप सूंघ गया हो, बोलना ही इनको नहीं आता। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाना, सोचना। रब ने फरमाया कसम है ज़माने महबूब की कि इंसान घाटे में है और आप इंसान हो। अब पडरौना का मौलवी इंसान को घाटे में नहीं कह रहा है, रब्बे कायनात इंसान को घाटे में कह रहा है। पडरौना की मौलवी की मानो या ना मानो, परवरदिगार की तो मानो, जिसने तुझे जिंदगी दी है, जिसने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है, जिसने लक़द करमना बनी आदम का ताज तेरे सर पे रखा है, जिसने अक्ल और नफ्स दोनों का संगम तुझे बनाया है, उसकी तो बात मानोगे। वो रब फरमा रहा है कसम है ज़माने महबूब की कि इंसान घाटे में। क्या बात है, वाह वाह माशाअल्लाह। इंसान घाटे। एक जगह मैं
बाद में एक नौजवान कह रहा है कि मौलाना ठीक है कुरान, मगर ये कुरान नासिल कब हुआ? आज से 1450 साल पहले। आज 1450 साल पहले लोगों को न खाने का ढंग था, न पीने का ढंग था, न पहनने का ढंग था, न चलने का ढंग था। इसलिए यह उस वक्त के लिए है, उस वक्त के इंसान घाटे में रहे होंगे। मगर आज का इंसान कैसे घाटे में है? आज के इंसान का दस्तरखान देखो तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। आज के इंसान का कपड़ा देखो तो तरह के तराश खराश वाले कपड़े पहना करता है। आज के इंसान के बाल की कटिंग देखो तो आए दिन इसके बाल की कटिंग बदला करती है। आज का इंसान ये कैसे? आज का इंसान तो फेसाओं में प्रवास कर रहा है, इसको कैसे घाटे में कहा जाएगा? आज का इंसान तो समंदरों का कलेजा छलनी कर रहा है, इसको कैसे घाटे में कहा जाएगा? आज का इंसान तो चांद पे कमंदे डाल रहा है, क्या आज के इंसान को कैसे घाटे में कहा जाएगा? आज का इंसान तो सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहा है, इसको कैसे घाटे में कहा जाएगा? आज का इंसान तो अतारुद और मरीख के ऊपर कमंदे डालने की कोशिश कर रहा है, इसको कैसे घाटे में कहा जाएगा? आज का इंसान तो जमीन के कलेजे से डीजल और पेट्रोल निकाल रहा है, इसको कैसे घाटे में कहा जाएगा? आज का वो इंसान जो कल जमीन पे चल नहीं पाता था, आज फेसाओं में प्रवास करता नजर आ रहा है, उसको कैसे घाटे में कहोगे? तो मैं कहूंगा क्या आपने यही समझ रखा है क्या कि हवाओं में उड़ लेना, फेसाओं में प्रवास कर लेना ये इंसान की तरक्की है? अरे यही इंसान की तरक्की है। तो इंसान से पहले तो मक्खी और मच्छर ये काम कर चुके हैं। क्या इंसान इतना तरक्की करके अभी मक्खी और मच्छर से नीचे ही है? क्या इंसान से पहले से मक्खी और मच्छर नहीं फेसाओं में उड़ रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं? क्या वो इंसान की तरक्की है? समंदरों का कलेजा छलनी कर देना ये इंसान की तरक्की है? अगर इसे इंसान की तरक्की कहोगे तो इंसान से पहले समंदर की मछलियां इस काम को कर रही हैं, समंदरी जानवर इस काम को कर रहे हैं, तो वो जानवरों की तरक्की कही जाएगी कि इंसान की तरक्की कही जाएगी? इंसान की तरक्की मुसलमानों चांद पे कमंद डालना नहीं है, इंसान की तरक्की फेसाओं में उड़ना नहीं है, इंसान की तरक्की तो इंसानियत के ऊपर दारोमदार है। ये इंसान अगर इंसानियत से दूर हो गया तो ये इंसान जानवर है, और ये इंसान अगर इंसानियत के जेवर को पहन लिया और इसकी एक एक अदा से इंसानियत की झलक आने लगी तब ये इंसान कामयाब है। और अब फरमाता है कसम है जमाने की कि इंसान घाटे में है, क्योंकि इंसान बढ़ रहा है, इंसानों की तादाद बढ़ रही है मगर इंसानियत घट रही है, मानव बढ़ रहा है मगर मानवता घटती नजर आ रही है। शायर कहता है फिर रहा हूँ मैं इंसान की बाजार में, फिर रहा हूँ मैं इंसान की बाजार में, लाश इंसानियत की उठाए हुए। आज लोगों की भीड़ भाड़ में इंसानियत गायब हो गई है। आज एक इंसान इंसान को देख करके डर जाता है, सहम जाता है। अगर इंसान के अंदर इंसानियत होती तो इंसान सबसे डरता, मगर इंसान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं डरता। मगर आज हमारे अंदर वो चीज नहीं। कसम है ज़माने महबूब की कि इंसान घाटे में। मगर अब आप कहोगे क्या सब घाटे में? तो रब ने तो फरमाया इंसान घाटे में, मगर आगे फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। इंसान घाटे में है मगर वह लोग जो ईमान लाए। पहले ये तरतीब देखिएगा, पटरौना के मौलवी की तरतीब नहीं है ये कुरान। इल्लल्लज़ीना आमन, मगर वह लोग जो ईमान लाए, पहले नंबर। व अमिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद नेक अमल किए। तरतीब क्या है? पहले ईमान लाए, ईमान लाने के बाद में अमल किए। इससे पता चला अमाल दो तरह के हैं, एक ईमान लाने के बाद के अमाल और एक ईमान लाने के पहले के अमाल। मुसलमानों वो अमाल बेकार हैं जो ईमान से पहले के हैं, वही अमल कारेगर हैं जो ईमान के बाद है। ईमान बड़ी जरूरी है, ईमान मुकद्दम है। और ईमान कितना जरूरी है इसका अंदाजा उससे लगाओ। रब ने अपनी कुरान में फरमाया है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मरना मत मगर मुसलमान ही मरना। मतलब उसका ये है कि और कुछ
जरूर लेकर के आना, ईमान जरूर लेकर के आना। पता चला ईमान कितना अहम, ईमान कितना अहम। मगर ये ईमान मिलता कैसे? जब इतना अहम है तो ये ईमान मिलता कैसे? कैसे ईमान हासिल होता? चांद पे जाने से, सूरज पे जाने से, दरियाओं का कलेजा छलनी करने से। फिर मिलता कैसे ईमान? तो मैं आपको बताऊं ईमान कैसे मिलता। मोहब्बते रसूल से ईमान कैसे मिलता? मोहब्बते रसूल से। मोहब्बत के माने क्या होते हैं? चाहने के। मगर एक है मोहब्बत, एक है अहब्बियत। मोहब्बत के माने चाहना, अहब्बियत के माने सबसे ज्यादा चाहना। मोहब्बत रसूल से ईमान मिलता है और अहब्बियत रसूल से ईमान में कमाल पैदा होता है। इसीलिए वो हदीस पाक आप उलमा से सुने होंगे जो अक्सर उलमा बयान किया करते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि अपनी माँ से ज्यादा, अपनी बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत वो रसूल पाक से न कर ले। तो ईमान में कमाल उस वक्त पैदा होगा जब हर शय से ज्यादा मोहब्बत। हद तो यह है कि अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत, जाने जहान से करे, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत जाने जहान से करे, तब जाकर के ईमान में कमाल पैदा। अब आप कहोगे क्या ऐसा भी है? कोई अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत और रसूल पाक से करेगा? तो आओ सहाबा की जिंदगी देख लो, जान से ज्यादा मोहब्बत किए कि नहीं। मैं इशारा करूंगा, हिजरत की रात सिद्दीक़ अकबर हैं, आका के साथ उस गार के पास गए तो सिद्दीक़ अकबर ने आका को बाहर छोड़ा, आप अंदर न जाए, खत्म किया जाए, आप अंदर ना जाए। क्यों? इसलिए कि बड़ा पुराना गार है, इसमें मोजी जानवर हो सकता है, सांप बिच्छू हो सकते हैं, तकलीफ देने वाले जानवर हो सकते हैं, इसलिए आप ना जाए, मैं जाए। जज़ाकल्लाह खैर। आप ना जाए, मैं जाऊं। अपने को खतरे में डाला, जाने जहान को बाहर छोड़ा। इशारा क्या था? मैं अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं मगर आका को मेरे होते हुए तकलीफ पहुंचे ये मेरी गैरत को गंवारा नहीं है। आका आप यहाँ रहे, मैं अंदर जाता हूँ, मैं साफ करता हूँ। जाकर के अंदर साफ किया और साफ सुथरा करके सारे सुराखों को बंद कर दिया और सारे सुराखों को बंद करने के बाद तब आका को ला करके अपनी आगों से मोहब्बत में लेकर के बैठ गए हैं। एक सुराख जो बंद नहीं हुआ था उस पे अपने पैर को जमा दिए हैं। अब अंदर से आकर के सांप अल्टीमेटम दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, ठोकर पे ठोकर मार रहा है, अंदर से आकर के ठोकर मार रहा है। मगर मुसलमानों सिद्दीक़ अकबर को पता चल गया अंदर से जानवर ठोकर मार रहा है मगर पांव हटाने को तैयार नहीं। क्यों? इसलिए आज रात के अंधेरे में रस्सी पे हमारा और आपका पैर पड़ जाए तो हम उछल करके भागते हैं, कूद करके भागते हैं। क्यों भागते हैं? कहीं सांप न हो, मुझे डस न ले, अपनी जान बचाने की फिक्र। सिद्दीक़ अकबर को तो सांप ही ठोकर मार रहा था, उनको पता चल गया अंदर से कोई मोसी जानवर ठोकर मार रहा है, वो भी उछल करके भागे। क्यों नहीं? अपनी जान बचाने की फिक्र की। क्यों नहीं? क्यों नहीं उछल करके भाग गए? अपनी जान क्यों नहीं बचाने की फिक्र की? तो जवाब मिलेगा, उनको पता तो था मगर उन्होंने सोचा कि सांप डसेगा तो मेरी जान जाएगी, मुस्तफा को तकलीफ तो नहीं पहुंचेगी। ये बता रहा है कि जान भी मुस्तफा पे, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह, जान भी मुस्तफा पे कुर्बान करने को तैयार थे। बहरहाल मुसलमानों, अब ये देखिए मोहब्बत रसूल, इससे जिसको जितनी मजबूत रिश्ता मोहब्बत नबी से, उसका ईमान उतना ही मजबूत, उतना ही उसका ईमान मजबूत। हसरात, चूंकि लंबी लिस्ट है, वक्त कम है, इसलिए
मैं अपनी बात इससे आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। घंटी बज रही है।